A very good morning all of you. Class 7, subject Social Studies, and today we have to start a new chapter of the history. So we are taking the chapter number 4, that is Delhi Sultanate, or we can call it Delhi Sultans also. So in this chapter we have some objectives also. These are early Turkish rulers, the slave dynasty, the Khalji dynasty, we can call it Khilji dynasty also, the Tughlaq dynasty, the invention of Amir Timur, जिसको तैमूर भी बोला जाता है, the Sayyid dynasty, the Lodi dynasty, and historical sources from where we got these kind of informations. So we already seen that how the Turkish inventor Muhammad Ghori laid the foundation of Muslim rulers in India after putting an end to Rajput rule in the north. Ghori left one of his generals, Qutbuddin Aibak, in charge of his territories in India. देखो आपको अगर मैं बता दूँ ये जो इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, एज़ यू नो बहुत सारी बुक्स में दे रखा है, कुछ बुक्स में ये दे रखा है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ये कौन था इसके बारे में देखेंगे। बट उससे पहले पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स, हाउ मनी टाइम्स, 3 टाइम्स जो था मोहम्मद गौरी अटैक्ड ऑन इंडिया एंड ही फॉक्ड विथ पृथ्वीराज चौहान हु वॉज द किंग ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। बेसिकली अजमेर से थे वो, दिल्ली सल्तनत उनको जो थी विरासत में मिली थी अपने नाना से, और दिल्ली पे ही अटैक किया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी के इतनी बार अटैक करने के बाद बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दे रखा है, पृथ्वीराज रासो में 3 टाइम्स दिया हुआ है। लास्ट अटैक के बाद में अर्लियर 2 टाइम्स जब अटैक हुए थे, दैट फॉक वॉन बाय पृथ्वीराज चौहान, वो लड़ाई जो थी 2 टाइम्स, 3 में से 2 टाइम्स जो थी वो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो विनर थे, एंड 3 टाइम जो था वो कौन विनर बन गया था, मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी के विनर बनने के बाद में उसने क्या किया था, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम्स, उसने इंडिया में मुस्लिम्स की फाउंडेशन थी जो वो डाल दी थी, एंड मुस्लिम रूलर जो थे वो यहाँ पे या फिर मुस्लिम रूल जो था वो स्टार्ट हो गया था इंडिया में। ना मोहम्मद गौरी के मरने के बाद में उसका एक स्लेव था, एक ग़ुलाम था, हु वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, चार्ज अपने अंडर में ले लिया था आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नया एरा स्टार्ट किया था, सो दैट्स वाई दैट एरा कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी। जो नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी उसको बोला जाने लग गया था क्या, उसको बोला जाने लग गया था स्लेव डायनेस्टी, जो हम अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो अब धीरे धीरे क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके जब मोहम्मद गौरी ने जो रीजन अपने अंडर में ले लिए थे वो सारे कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आ गए थे बाय डिफ़ॉल्ट। Now Qutbuddin Aibak managed to establish his control over Delhi and the Indian territories conquered by Gauri. The same thing. Thus began the rule of the Delhi Sultanate. Sultan means ruler in Arabic. देखो दिल्ली सुल्तान, बहुत सारी बुक्स ऐसी भी होती है जिसमें दिल्ली सुल्तान नाम से भी चैप्टर है, सेम मीनिंग बनता है। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, इट मीन्स इस चैप्टर में आप वो सारी चीज़ें पढ़ोगे कि यहाँ पे कौन कौन जो रूलर्स थे वो इंडिया में आए, जो एक्सटर्नल रूलर्स थे, जो अदर रिलीजन के थे, अदर रीजन के थे, अदर कंट्रीज़ से आए थे, फॉरेनर्स थे, और उन्होंने यहाँ आके इंडिया पे कैसे एक्सचेंज किया, कल्चर एक्सचेंज किया, यहाँ पे चेंजेस किए, ट्रेडिशंस जो थे, नए नए ट्रेडिशंस आए हैं, और यहाँ पे कुछ जो इंडिया के खुद के ट्रेडिशंस थे वो सारे डिस्ट्रॉय भी हुए हैं, बहुत सारे कस्टम्स चेंज हुए हैं। तो ये सारे चेंजेस ओवरऑल जो भी हुए थे वो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, एंड स्पेशली 7th क्लास है तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपकी नहीं है, तो आपको एक आउटलाइन जो रहता है, ओनली एक फ्रेम रहता है दिल्ली सल्तनत का कि फॉरेनर्स जो इंडिया में आए थे उसके बारे में हमें पढ़ना है। नाउ
देखो सुल्तान का मतलब होता है रूलर, इंग्लिश में किंग बोलते हैं और अरेबिक लैंग्वेज में रूलर को बोला जाता है सुल्तान, और हिंदी में बोला जाता है राजा, या कुछ स्पेशल रीज़न है वहाँ पे राजा को महाराजा बोला जाता है। जो ज़्यादा बड़े एम्पायर के रूलर होते थे उनको। नाउ द रूलर ऑफ sultans of the Delhi Sultanate lasted more than 3 centuries from AD 1206 to 1526। 1206 to 1526 तक के बारे में जितने रूलर्स आए थे हमें उसके बारे में पढ़ना है। 3 सेंचुरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। देखो फ्रॉम देयर कैपिटल इन दिल्ली they managed to establish their control over large parts of Indian subcontinent। अब देखो जो यहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था, दिल्ली कैपिटल थी पूरे इंडिया की, इसलिए बनाया जाता था ताकि ओवरऑल सब जगह पे क्या कर सकते हैं, लार्ज पार्ट्स जो इंडिया के और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके उनको। देयर वर 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज़ दैट comprised द दिल्ली सल्तनत। एक चीज़ और है यहाँ पे एक और सिस्टम चल रहा था, दैट वाज एक टसल जिसको बोल सकते हैं हम। टसल का मीनिंग होता है एक ही चीज़ के लिए अगर ज़्यादा लोग आपस में लड़ रहे हो, और दिल्ली में यही हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो दिल्ली पे अपना कन्क्वायर करना चाहते थे, अपना ऑक्यूपेशन करना चाहते थे, जिसके लिए वो क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। एंड ऑब्वियसली पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद में ये काफ़ी इजी हो गया था ऐसे फॉरेनर्स के लिए हु वांटेड टू कन्क्वायर ऑन इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। अब यहाँ पे 3 डायनेस्टीज़ जो हैं उनका नाम आता है जिन्होंने स्पेशली इंडिया पे कब्ज़ा करने का काम किया था। दैट वाज फर्स्ट इज स्लेव डायनेस्टी जो मोहम्मद गौरी डायनेस्टी के बाद में आई थी। फिर है यहाँ पे खलजीज़, यानी कि जिसको खिलजी बोला जाता है, जो फेमस स्टोरी हमने सुनी हुई है पद्मिनी, क्वीन पद्मिनी के बारे में, चित्तौड़ की जो रानी थी, और अलाउद्दीन खिलजी, तो वही वाला खलजी डायनेस्टी है, सेम है, खलजी बोलते हैं या खिलजी भी बोल सकते हैं। द तुगलक्स एंड द सैयद डायनेस्टी एंड द लोधीज़। अच्छा, ये लोधीज़ वो हैं, रिमेंबर, ये आप ध्यान रखना, ये लोधीज़ कौन है। ये लोधी वही होंगे जिसको हराने का काम, जिसकी लड़ाई जो होगी राणा सांगा से होगी, ठीक है। और इसी के बाद में आ जाएंगे मुग़ल्स इंडिया में, और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा क्या किया था यहाँ पे इंडिया में, अपना राज किया था। और मुग़ल्स के बाद में आ जाते हैं ब्रिटिशर्स, एंड 1947 में हमने ब्रिटिशर्स से भी क्या किया था, फ्रीडम ले ली थी। सो ये सारी डायनेस्टी आपको पढ़नी है। फर्स्ट स्लेव, फिर है खलजीज़ एंड तुगलक्स एंड सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मुग़ल डायनेस्टी। और मुग़ल के बाद में होता है ब्रिटिशर्स, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपकी सीनियर क्लासेस होगी उसमें आ जाएगा, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के बारे में आएगा। ब्रिटिशर्स और मुग़ल जो हैं वो सबसे ज़्यादा राज करने वाले बने हैं। ऐसी डायनेस्टी रही है जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक इंडिया पे अपना राज किया था, और काफ़ी टॉर्चर भी जो था यहाँ पे हुआ था, और काफ़ी चेंजेस हुए थे इंडिया में इन 2 डायनेस्टीज़ के, इन 2 फॉरेन इन्वेंटर्स के आने से। तो देखो सबसे पहले जो रूलर्स इंडिया में आए थे, हम बात कर रहे हैं रूलर्स की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर फॉरेनर्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड ऑल, बिकॉज ऑफ उसमें तो सबसे पहले जो नाम आते हैं वो दूसरे हैं, डचेस, पुर्तगीज़, ये सारे आते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो रूलर्स इंडिया में आए थे, जिन्होंने अटैक किया और इंडिया पे रूल करने का काम किया था। सो द स्लेव डायनेस्टी, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली Qutbuddin Aibak began his career as a slave of Muhammad Ghori. It was a common practice among Turks at the time in train loyal slaves in military warfare and administration. देखो उस टाइम में जो था अपने करियर का जो अर्लियर टाइम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एज अ स्लेव बीता था, एज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी।
और मोहम्मद गौरी का एक ये प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं हम उसे कि उसके जो आर्मी थी या उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे। ठीक है, वो जो स्लेव्स थे वो सारे क्या थे, लॉयल थे, मतलब अपने मालिक के लिए वफ़ादार थे, ईमानदार थे। द स्लेव्स ऑफन रोज टू बिकम रूलर्स देमसेल्व्स। अब जो स्लेव्स थे अक्सर ऐसा होता था कि वो क्या करते थे, कुछ छोटे जो एरियाज़ होते हैं उस वहाँ के ऑनर बन जाते थे, रूलर्स बन जाते थे, खुद को बना लेते थे। देखो ये तो दिखती बात है, हिस्ट्री में हमेशा यही रहा है, जो भी पावरफुल रहा है हमेशा उसी का राज रहा है। जिसमें भी पावर होती है वो क्या करता है, गवर्नमेंट बना लेता है या किंग बन जाता है या एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, और जिसमें नहीं होती है वो लूज़र होता है, वो हार जाता है और उसे बैकआउट करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन वहाँ पे थी। बहुत सारे स्लेव्स रहे होंगे मोहम्मद गौरी के एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी सिस्टम में, मिलिट्री में, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा कंपैरिजन अदर, सो दैट्स वाई ही बिकेम रूलर। क्या हो पाया, वो रूलर बन पाया। Now, as Aibak started out as a slave, the dynasty founded by him is also known as the slave dynasty. अब एक स्लेव ने स्टार्ट किया है, एक गुलाम ने किया। देखो उस टाइम में गुलाम जो होते थे उनकी कोई कास्ट, उनका कोई रिलीजन नहीं होता था, सब कुछ एक ही चीज़ होती थी। अगर उनका रिलीजन होगा तो वही होगा जो किंग का है, और अगर कोई उनका रीजन होगा तो वही होगा। और कास्ट कैटेगरी एक ही होती थी, वो होता था उनका स्लेव। क्या है ये, स्लेव है, यानी कि एक गुलाम है। इससे ज़्यादा उनकी और कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। ही हैड एंड ही सक्सेसर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 84 ईयर्स। अब क्या था, उसने जो राज किया था वो कितने टाइम तक किया था, 84, ऑलमोस्ट 84 ईयर तक। बहुत लंबा टाइम है, आज के कंपैरिजन में इतना तो लोग जीते भी नहीं हैं। ठीक है, दे वर कॉल्ड ममलुक सुल्तान्स। ममलुक मीन्स होता है स्लेव, यानी कि ऐसे गुलाम जो है वो राजा बनेगा, गुलाम राजा, गुलाम सुल्तान एक वर्ड यूज़ हो सकता है। ममलुक ये भी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या, स्लेव होना। See, this is the picture of Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak, after declaring himself the Sultan, he concentrated on consolidating his position by forming matrimonial alliances. देखो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस क्या होता है, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस का मीनिंग होता है, देखो पहले टाइम में क्या होता था, राजा अक्सर अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ को यूज़ करता था। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ दैम। ये जो पॉलिसी थी क्या, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, ये भी उनमें से एक थी। क्या होता है ये, इसका मतलब ये होता है कि अपने रिलेशंस को बढ़ाने के लिए या अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए अपने रूल को, अपने किंगशिप को, अपने किंगडम को। कई बार किंग्स क्या करते थे, हमेशा ये नहीं होता था कि वो अटैक ही करेंगे, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता था कि वो अटैक करेंगे। कई बार ये भी होता था, कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ से भी मैटर सॉल्व किए जाते थे। इसमें से एक था शादी करना। शादी करने का मीनिंग होता है, कई बार जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खुद को, या कई बार खुद को बचाने के लिए भी कुछ लोग क्या करते थे, या तो किसी अपने जो कॉम्पिटिटर है या जो भी अपने नोन हैं उन सारे किंग की बेटियों से या उनके सिस्टर से शादी कर लेते थे, ठीक है। और कई बार जो वीक रहते थे, वीक सक्सेसर्स रहते थे, वो अपने किंगडम को बचाने के लिए भी अपने बेटियों की या अपने सिस्टर्स की शादी जो होती थी वो जो भी सामने उनके किंग है उससे कर दी जाती थी। इसका एग्ज़ाम्पल हम काफ़ी देख सकते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ होते थे और कुछ नहीं होता था, ये समझौते के लिए हुआ करता था। दो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, एक तो रहा है मुग़ल्स में, अगर हम बात करें तो जोधाबाई की शादी हुई थी जो जोधपुर की बेटी थी, जोधपुर राजस्थान की,
ठीक है, डॉटर थी जिसकी शादी हुई थी अकबर से। अकबर का नाम काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में। और सेकंड हम एग्जांपल देख सकते हैं जो सेल्यूकस था सिकंदर का। कौन? सिकंदर के बाद में जो हेयर बना था, यानी कि उसका उत्तराधिकारी बना था या किंग बना था, उसका सोल्जर मैन था, हेड मैन था, उसकी बेटी थी, उसकी डॉटर थी हेलेना, एंड शी गॉट मैरिड विद चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने क्या किया था? उनकी शादी करवा दी थी। ये सब क्यों था? ताकि सेल्यूकस की पावर जो है वो चंद्रगुप्त के साथ में मिल जाए। और ऐसा ही कुछ ये कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा था। बहुत सारी इसने शादियाँ करनी शुरू कर दी थी ताकि क्या हो जाए, इसका जो यहाँ पे इसकी जड़ें हैं ना वो जम जाए इंडिया में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे रह जाए। यही वजह थी। देखो, आप कहीं जाते हो, कहीं नई नई जगह पे रहते हो, तो ज़रूरी हो जाता है कि यू हैव टू एस्टेब्लिश रिलेशंस ऑन देयर। आपको कुछ ना कुछ रिलेशन वहाँ पे बनाने पड़ते हैं, तब जाके आप वहाँ रह पाओगे, वरना आपको कोई टिकने नहीं देगा वहाँ पे, और ना ही आप रह पाओगे। तो ऐसा ही कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही मैरिड द डॉटर ऑफ तजुद्दीन यल्दुज़, अ जनरल ऑफ गौरी। एक गौरी का जनरल था, उसकी जो डॉटर थी उससे इसने शादी कर ली थी। हु गेन कंट्रोल ऑफ गज़नी, जिसने गज़नी को कंट्रोल किया था। अच्छा, ये गज़नी वही जगह है जहाँ से गौरी आया था, ध्यान रखना। गजनी एक जगह का नाम है जो अफ़गानिस्तान में है या उस टाइम में थी। और वहाँ पे किसका रूल चल रहा था? पहले मोहम्मद गजनवी का था, जो हम पढ़ चुके हैं, और फिर इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने रूल किया था। और मोहम्मद गौरी का ही जो जनरल था, ठीक है, गौरी की डेथ के बाद में इंडिया जो था वो कंट्रोल कर लिया था स्लेव यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो गजनी था वो कंट्रोल कर लिया था वहाँ के गौरी के ही जनरल ने, तजुद्दीन ने। तो उसने क्या किया था, उसको गौरी की डेथ के बाद में कंट्रोल के बाद उसने शादी कर ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी डॉटर से। और ऐबक ने क्या किया? देखो, अपनी जो सिस्टर थी उसकी शादी कर दी थी किससे? नसीरुद्दीन कुबेचाच, जिसने क्या किया था? सिंध पे कंट्रोल कर लिया था। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं ये सब मेंटेन किए जा रहे थे टू एस्टेब्लिश एंड टू मेंटेन strongly maintain and strongly establishment, permanently settlement of their dynasty in India and Indian subcontinent. So that's why ये सब कुछ हुआ था। इसके अलावा अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि उसने और क्या किया था, जो अपने ये सारे जो मैट्रिमोनियल लाइंसेज हैं इनको और कैसे बढ़ाया था। इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।